दिल्ली की बात करते हैं। दिल्ली में बताते हैं कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज 400 इलेक्ट्रिक बसों की दिल्ली के जनता को सौगात दी है और उन्होंने प्रेस ब्रीफिंग भी की। क्या कुछ कहा दिल्ली से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इन बसों की सौगात देने को लेकर, उसको सुनिए आप। 800 बसेस के साथ दिल्ली देश का सब शहर हो गया सबसे ज़्यादा बसों वाला, और 1900 बसेस आने के बाद दुनिया के चुनिंदा शहरों में, मैं ये नहीं कहूँगा कि दुनिया के में सबसे ज़्यादा होंगी, पर दुनिया के उन चुनिंदा शहरों में दिल्ली का नाम आएगा जहाँ पे काफ़ी इलेक्ट्रिक बसेस चलती हैं। और 1900 बसेस आने के बाद हर साल हम 1.07 लाख टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बचा पाएंगे। जैसा मैं पहले कई बार बोल चुका हूँ कि 2025 तक का हमारा लक्ष्य है। दिसंबर 2025 तक टोटल दिल्ली की सड़कों पे 10,480 बसें होंगी, जिसमें से 80% बसेस 8,280 बसेस इलेक्ट्रिक बसेस होंगे। ये एक बहुत एम्बिशियस टारगेट है और ये किसी भी क्रांति से कम नहीं है कि आज हम 2023 में बैठे हैं, लगभग 2.25 साल के बाद हमारे पास 8,280 इलेक्ट्रिक बसेस होंगी, और जो कि 80% ऑफ द फ्लीट जो है वो जबकि अभी 800 बसें हैं, 800 से 8,000 10 टाइम्स बसें हम 2.5 साल के अंदर 2.25 साल में ले जाएंगे। ये बसें ज़ीरो पोल्यूशन करती हैं। एक सिंगल चार्ज पे 225 किलोमीटर चलती है बस। सो एक बार अगर चार्ज हो जाए तो लगभग पूरा दिन उसका काम चल जाता है। तो आज दिल्ली वासियों को 400 और बसों की सौगात मिली है और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि 2025 तक दिल्ली में लगभग 8,000 इलेक्ट्रिक बसें सड़क पर दौड़ने लगेंगी और प्रदूषण मुक्त दिल्ली होगा। ये सबका सपना है, क्योंकि जिस तरीके से आपने देखा होगा दिवाली के बाद जो पॉल्यूशन होता है और उस कारण से जो बीच में आपने देखा था ऑड इवन भी लागू हो गया था, तो ये देखते हुए ये बहुत अच्छा कदम है। और मतलब मैं तो कहूँगा दिल्ली ही नहीं, पूरे मतलब भारत में जो है इलेक्ट्रिक बसें आनी चाहिए ताकि लोग पॉल्यूशन से फ्री हो सके। तो ये एक अच्छी पहल है। लेकिन अब जो है जिस तरीके से यहाँ पे देखिए, एक चीज जो है आपने सुना कि 10% जो है केंद्र सरकार और 90% जो है वो राज्य सरकार जो है बस इलेक्ट्रिक बसों का जो खर्च है उसका वहन करेगी, और उस आधार पे इसे शुरू किया जा रहा है। ये एक अच्छा पहल है। लेकिन देखिए यहाँ पे मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा कि दिल्ली सरकार मतलब आम आदमी पार्टी और केंद्र मतलब मोदी जी की सरकार के बीच का जो बेसिक जो वो खींचतान है, जो जहां केजरीवाल जो कहते रहते हैं कि हमें सरकार काम नहीं करने देती, हमें काम नहीं करने देती, और मोदी सरकार कहती है कि वो हमारा अधिकार क्षेत्र है, या जिस तरीके से चलता है। लेकिन आज आप देखेंगे कि जो सबसे बड़ी चीज जो हुई कि वहां राज्यपाल भी थे और उपराज्यपाल और वो भी थे क्या बोलते हैं अरविंद केजरीवाल भी। और दोनों ने बड़े प्यार से लगा कि प्यार से, हालांकि क्रेडिट लेने के समय उन्होंने ये भी कहा कि सिर्फ 10% जो है केंद्र सरकार दे रही है, बाकी 90% हमें ही जो है जुगाड़ करके चीजें करके करना है। तो उन्होंने अपना कहीं ना कहीं बोलते हुए अपना दर्द भी बताया कि 90% क्यों, ये 10% की जगह आप इसको और बढ़ा सकते थे, पर जो भी है। तो लेकिन ये दिखा कि दोनों के समन्वय से ये चीजें शुरू हुई। अब यही चीजें जो है ना दिल्ली के खींचतान का सबसे बड़ा कारण है। देखिए मोदी सरकार के साथ एक चीज है जिसे हमें समझना होगा कि मोदी सरकार ये चाहती है कि कोई भी योजना जब कार्यान्वित हो रही है स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा, तो उसमें कहीं ना कहीं कुछ क्रेडिट्स, देखिए क्रेडिट्स का खेल है, और ये मैं मानता हूं कि इस तरह की चीजें होती है। आप जिस यहाँ पे ये क्रेडिट मिला, इसमें देखिएगा आप आगे भी किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी और ये चलता रहेगा। लेकिन जब केजरीवाल जब भी कोई काम करेंगे और वहां क्रेडिट नहीं मिलेगा तो वहां पे अड़ंगे लगेंगे। तो ये एक जो है नजर आता। इसका सबसे बड़ा उदाहरण जो है आप देखेंगे कि बिहार में कई बार नीतीश कुमार इस चीज के लिए कह चुके हैं, और कि जैसे एक योजना चल रही है वहां हर घर जल योजना, जो जल योजना जो चल रही है, उसके नल जल योजना चल रही है। तो उनका कहना है ये योजना तो हम पहले से चला रहे हैं। तो
केंद्र सरकार कहती है कि हम उसमें अपना अनुदान देते हैं, आप जो चला रहे हो उसमें आपकी हेल्प करते हैं, आप इसमें हमारा भी नाम ऐड कर दीजिए। वो कहती है कि अब केंद्र सरकार का कहना है कि दीजिए। नीतीश जी कहते हैं कि भाई ये तो हम पहले चलाए, इसमें हम आपको क्रेडिट क्यों दे, हमारा क्रेडिट है भाई, ये हम योजना पहले से चला रहे हैं। तो इसके चलते वहां टकराहट होती है। वो छोड़िए, जैसे एक जो ये हेल्थ स्कीम है इनकी, ठीक है, उस स्कीम को भी लेकर यही विवाद है। केजरीवाल कहते हैं कि हमारे यहाँ तो अपना चल रहा है, हम आपका क्यों लें, या हर स्टेट्स में तो वो अपना हर चीज चला रहे हैं, तो इसको लेकर भी यही चीज होती है। जहां ये आपस में इस तरह की अगर समझदार मतलब एक कहें कि एसोसिएशन हो जाता है, इन दोनों के बीच में अगर चीजें बैठ जाती है, तो वहां पे आप देखेंगे कि इसी तरीके से काम हो सकता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि राज्य सरकार किसी काम को करती है तो उसका क्रेडिट वो चाहती है, जाहिर सी बात है, और केंद्र सरकार चाहती है कि इस जो है हम काम करें तो उसका क्रेडिट हम लें, और जहां काम अच्छे हो रहे हैं उनका जो है अगर हम सब पैसे देते हैं तो उसमें हमारा नाम भी शामिल कीजिए। तो ये क्रेडिट के कारण ही ये सारा खेल होता है। और जितने झगड़े, अगर दिल्ली सरकार, अगर मुझे लगता है कि अगर ये जो मोहल्ला क्लिनिक है, स्कूल है, या बाकी चीजें जो योजनाएं चला, अगर मोदी जी से पहले ही अगर चीजें कर लेती तो इतने विवाद नहीं होते, और आप हर में 10% 20% का आप करते रहिए और काम करते रहिए, दोनों की मर्जी से चलती रहेगी सरकार। तो मुझे नहीं लगता है कि देखिए सत्ता में तो आना हर कोई चाहता है, तो मैं नहीं कहूंगा कि बीजेपी नहीं चाहती है, लेकिन फिर भी जो है कम से कम इतनी खींचतान नहीं होती। और यही चीज जो है अन्य सरकारों के साथ भी हो रहा है, जो भी विपक्षी, भाजपा है वहां तो ठीक है, लेकिन जहां दूसरे की सरकार है तो वहां पे इस तरह की खींचतान जो है आपको देखने को मिलेगा। उसका कारण ही यही है कि क्रेडिट का खेल है सारा, और वो क्रेडिट की बात हो रही है कि क्रेडिट का खींचतान जो है वो लगातार जारी रहता है, और अक्सर देखने को मिलता है कि 10% अगर केंद्र सरकार दे रही है तो उसमें उनको भी क्रेडिट चाहिए, उस 10% का भी कुछ भी हो, 10% हो 20% हो, लेकिन वो तो बजट के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा कितना है क्या है। तो लेकिन अगर क्रेडिट मिलता है तो काम होगा, नहीं होगा तो मुश्किल होगी। तो यह है, तो आपसी सामंजस्य की जरूरत तो है कहीं ना कहीं, लेकिन वही बात है कि अगर हर योजना में अगर केंद्र सरकार घुसे और कहे कि मतलब इसमें हमें भी क्रेडिट मिलना चाहिए, तो जाहिर सी बात है विवाद होते हैं, और यही सब कारण है कि जो है ये खींचतान चलती रहती है। तो कुल मिला के पर ओवरऑल ये है, ये एक अच्छा मतलब अच्छी खबर है कि मतलब पॉल्यूशन फ्री दिल्ली हो रहा है, और इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी, उसकी संख्या बढ़ रही है। कहा है कि 2025 तक जो है लगभग 10,000 इलेक्ट्रिक बसों की सौगात जो है तब तक जो है दिल्ली में हो जाएगी। और यहाँ पे यही चीज समझना जरूरी है कि अगर नेता या पार्टियां जो सत्ता में बैठी हुई है या जो विपक्ष में, अगर ये थोड़े दिन के लिए मतलब पल के लिए समझ लें कि हम अपने विवादों को 1% अगर साइड कर दें और जनता की भलाई के लिए सोचे, सिर्फ ये नहीं कि क्रेडिट ले, अगर क्रेडिट नहीं मिल रहा, अगर वो भला काम हो रहा है तो उसको होने दिया जाए। लेकिन आप देखेंगे कि जब भी विपक्ष में जो शामिल होते हैं वो उसके विरोध में कोई ना कोई नुक्स निकाल के विरोध करते हैं, तो ये गलत होता है। लेकिन ये एक अच्छी पहल है कि दोनों मिलकर बसें निकाल रहे हैं, तो ये दिल्ली के लिए नो डाउट अच्छा काम है, और इसकी सराहना होनी चाहिए। बिल्कुल।